जैज़ 5G वर्सेस Zong 5G वर्सेस यूफोन 5G। स्पीड टेस्ट करने पर कौन सा नेटवर्क 5G में ज्यादा स्पीड समय देगा? गेमिंग करनी हो, कुछ डाउनलोड करना हो, अपलोड करना हो तो उसके लिए कौन सा नेटवर्क बेटर रहेगा? और 5G की कवरेज ओवरऑल कैसी है? और क्या आपको अपना सिम नेटवर्क चेंज कर लेना चाहिए? क्योंकि भाई पाकिस्तान में फाइनली 5G की ऑप्शन कंप्लीट हो चुकी है और इससे रिलेटेड जो भी मेरे पास कंफर्म्ड अपडेट्स हैं और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि 5G के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वरना ये ना हो कि बाकी पूरा पाकिस्तान 5G चला रहा हो और आप 4G पर रिएक्ट कर रह जाओ, क्योंकि इस तरीके का सीन मेरे साथ हो चुका है। क्योंकि मैं रहता हूँ गांव में, तो मैं बेसिकली जैज़ की सिम इस्तेमाल करता था, लेकिन भाई उसकी स्पीड अच्छी नहीं आती थी। मुझे कुछ डाउनलोड करना होता था या वीडियो अपलोड करनी होती थी तो उसके लिए मुझे लिटरली अपने कमरे से उठकर बाहर जाना पड़ता था या फिर घंटों दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन उसके बाद मैंने स्विच कर लिया Zong पर, तो अब मुझे वो सब नहीं करना पड़ता। तो ये तो था 4G के लिहाज से, बट अब क्योंकि हम बात करेंगे 5G के लिहाज से, तो ये भी एक रीजन बन जाता है ये वीडियो देखने का। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि 5G की ऑप्शन पाकिस्तान में कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि जो भी टेलीकॉम कंपनीज पाकिस्तान में अपनी 5G सर्विस देना चाहते थे, पहले उनको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही थी, तो अब उन्होंने फाइनली पे करके ये परमिशन ले ली है। तो अब बेसिकली वो 5G की टेस्टिंग और इसके ऊपर काम स्टार्ट कर चुके हैं। टेलीकॉम कंपनीज मतलब जैज़, Zong और यूफोन, और यही तीनों कंपनीज ही हैं, तीनों कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्होंने 5G के ऑप्शन में पार्टिसिपेट किया था। तो जब भी मैं यूफोन की बात करूंगा तो ऑफकोर्स इसमें PTCL भी आ जाएगा, टेलीनॉर भी आ जाएगा और ऑफकोर्स यूफोन तो है ही। और इस ऑप्शन के दौरान इन्होंने स्पेक्ट्रम्स भी ले लिए हैं। अब ये जो मैंने वर्ड यूज किया ना स्पेक्ट्रम, इसका क्या मतलब है और बैंड्स वगैरह ये सारी चीजें क्या होती हैं, इजी सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, आपको 100% समझ आ जाएगी ताकि आगे की वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो पहले बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली होता है एरिया या जगह। तो स्पेक्ट्रम की एग्जांपल आपको मैं कुछ रेस्टोरेंट की देना चाहूंगा। जैसे एक रेस्टोरेंट होता है, अब वो रेस्टोरेंट कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये चीज कहलाती है स्पेक्ट्रम। ऑफ कोर्स अगर आपने जैज़ की सिम इस्तेमाल करनी है तो आप लोग जैज़ की सिम लोगे और उसके बाद उसके स्पेक्ट्रम में से ही इंटरनेट चला पाओगे। मतलब अगर आपने जैज़ की सिम ली है तो उसके लिए आपको जैज़ के रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर सर्विसेज यूज करनी पड़ेंगी। तो अगर स्पेक्ट्रम बड़ा होगा मतलब रेस्टोरेंट बड़ा होगा तो ऑफकोर्स ज्यादा फैसिलिटीज, ज्यादा सर्विसेज मिलेंगी। और अगर स्पेक्ट्रम छोटा होगा मतलब रेस्टोरेंट छोटा होगा तो ऑफकोर्स फिर चीजें भी उसी हिसाब से होंगी। तो अब किस कंपनी ने कितने ज्यादा स्पेक्ट्रम्स लिए, कौन कौन से बैंड्स लिए, बैंड्स क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन कौन कौन सी कंपनी ने कौन कौन से स्पेक्ट्रम्स लिए ये आगे बात करेंगे। तो अब आपको स्पेक्ट्रम की समझ लग गई होगी। स्पेक्ट्रम बेसिकली है एरिया या फिर रेस्टोरेंट जो कि कंपनी ने एक्वायर किया है और वो बड़ा हो तो उसका ऑफकोर्स ज्यादा फायदा है। जब आप लोग उस रेस्टोरेंट में जाओगे तो ऑफकोर्स आप लोग उसकी सर्विसेज यूज करोगे, आप लोग ऑर्डर्स दोगे। तो हम मान लेते हैं कि इस रेस्टोरेंट में है 4 काउंटर्स, पहला काउंटर है, दूसरा काउंटर है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। ये जो चौथा काउंटर है इसकी हम वैल्यू मान लेते हैं 700 मेगाहर्ट्ज, इसका नेम रख लेते हैं 700 मेगाहर्ट्ज। और जो है काउंटर 1 इसको हम रख लेते हैं 3500 मेगाहर्ट्ज। तो अब आपने कोई सर्विस यहाँ पर ऑर्डर करनी है तो आप चले गए काउंटर 4 के पास। अब ये जो काउंटर 4 है ये बेसिकली आपको उस रेस्टोरेंट के हर एक कोने में हर जगह पर सर्विस देगा। मतलब आप लोग अगर रेस्टोरेंट के इस कोने में बैठे हो तब भी आपको सर्विस मिलेगी। फोर्थ वाले काउंटर से सर्विस लोगे तो आपने इससे सर्विस ले ली। आपको यहाँ पर सर्विस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी और चीजें डिलीवर जो होंगी वो भी काफी स्लो होंगी, बट ये आपको सर्विस पूरी मिलेगी। और वहीं पे अगर आप लोग ऑर्डर करोगे काउंटर 1 से 3500 वाले मेगाहर्ट्ज से, तो यहाँ पर आपको सर्विस काफी प्रीमियम मिलेगी। जो भी आप लोग चीजें इस्तेमाल करना चाहोगे वो काफी अच्छी होंगी, स्पीड्स मतलब काफी अच्छी होंगी। लेकिन इससे सर्विस आपको लेने के लिए आपको आगे खुद ही चलकर जाना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पर बैठे बैठे अगर आप लोग रेस्टोरेंट के कोने में बैठे हो तो वहां पर आपको उसकी सर्विस नहीं मिलेगी। जैसे आपको चौथे वाले काउंटर की सर्विस हर एक कोने में मिल रही है, तो 3500 वाला जो मेगाहर्ट्ज वाला काउंटर है इसकी सर्विस आपको हर एक कोने तक नहीं मिलेगी, लिमिटेड एरिया तक मिलेगी। ये जो बेसिकली काउंटर्स हैं इन्हीं को ही हम कहते हैं बैंड्स। तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम है बेसिकली रेस्टोरेंट, वो पूरा एरिया जितना एरिया उस कंपनी ने एक्वायर किया है सर्विस देने के लिए। और उसके अंदर ये जो काउंटर्स हैं ये है बैंड्स, कि कौन सी कंपनी ने कितने और कौन कौन से बैंड्स लिए हैं कि वो किस किस चीज को टारगेट करना चाहते हैं। मतलब अगर कोई ब्रांड गांव-गांव तक सर्विस पहुंचाना चाहता है, 5G को एक्सेसिबल करना चाहता है, तो उसके लिए उसके पास ये फोर्थ वाला काउंटर मतलब 700 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। अगर वो चाहता है कि गांव-गांव तक 5G की सर्विस ना जाए लेकिन जो भी मेजर सिटीज हैं वहां पर 5G की जो सर्विस है वो एकदम पीक मिले, तो वो 3500 वाला मेगाहर्ट्ज लेगा। ये बात करते हैं कि कौन सी कंपनी ने कौन कौन से बैंड्स लिए हैं, ताकि हम इससे एक स्पीड का एनालिसिस भी कर सकें स्पीड टेस्ट के हवाले से। और हाँ, जैज़ 5G का स्पीड टेस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्पेक्ट्रम हो गया पूरा एरिया, कितना एरिया है किस कंपनी के पास रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में कितने काउंटर्स हैं, में जो काउंटर्स हैं उन काउंटर्स में से कौन कौन सी सर्विस किसने ली है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैज़ की। सो जैज़ का जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम बेसिकली टोटल है 190 मेगाहर्ट्ज का। यूफोन की बात करें तो इसका टोटल है 180 मेगाहर्ट्ज का, मतलब कि ये जैज़ से तकरीबन 10 मेगाहर्ट्ज छोटा है। उसके बाद Zong जो है ये बहुत ही पीछे है इन दोनों से। इसका रेस्टोरेंट है या इसका स्पेक्ट्रम है 110 मेगाहर्ट्ज का,
जो कि लिटरली काफी कम है उन दोनों से अगर हम कंपेयर करें। जैज के रेस्टोरेंट में चले तो यहाँ पर अगेन वही 4 काउंटर्स हैं। जैज ने अपने रेस्टोरेंट में हर एक काउंटर लगाया हुआ है, जैसे यूफोन ने अपने रेस्टोरेंट में सभी काउंटर्स नहीं लगाए, जैज ने अपने रेस्टोरेंट में सभी काउंटर्स लगाए हुए हैं। मतलब इसके पास 700 मेगाहर्ट्ज भी है, इसके अलावा 2800 मेगाहर्ट्ज भी है, 2600 मेगाहर्ट्ज, 3500 मेगाहर्ट्ज, सारे इसके पास काउंटर्स हैं। तो इसने सभी काउंटर्स में से कुछ ना कुछ यहाँ पर मेगाहर्ट्ज लिए हुए हैं, मतलब सभी बैंड्स में से कुछ ना कुछ बैंड्स ले रखे हैं, जिसका सिंपली मतलब यह है क्योंकि इसमें आपको 700 मेगाहर्ट्ज वाली भी बैंड्स मिल रहे हैं, तो ये आपको दूर दराज इलाकों तक, गांव वगैरह तक 5G की सर्विस प्रोवाइड कराएगा। और 3500 वाला मेगाहर्ट्ज भी है, जिसका मतलब यह है कि टॉप सिटीज में पीक 5G भी देगा। वहीं पे अगर हम बात करें यूफोन की, तो यूफोन ने कहा नहीं भाई, हम गांव वगैरह तक सर्विस नहीं पहुंचाएंगे 5G की, मतलब फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है, बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में। और इन्होंने कहा है कि हम जो भी मेजर सिटीज है ना, वहां पर पीक 5G देंगे। इन्होंने 3500 मेगाहर्ट्ज में से 20 मेगाहर्ट्ज लिए हैं, तो ये जो है ना आपको पीक 5G प्रोवाइड कराने वाला है। और सिंपली जो जोंग है वो भाई इन दोनों से ही पीछे है, उसको हम एवरेज मानकर चल सकते हैं। सो ओवरऑल कुछ ऐसे है, जैज जो है वो बैलेंस चॉइस बन जाती है, एक सेफ चॉइस बन जाती है। यूफोन जो है ना वो पीक 5G है, बट इसके लिए पता नहीं है कि आपके एरिया में सर्विस आएगी या नहीं 5G की। और जोंग बिल्कुल एवरेज। जैसे हम जैज की बात करें तो जैज के CEO ने ना जैज की 5G की स्पीड टेस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जो कि आप लोग देख सकते हो, लिटरली काफी ज्यादा है। सोचो कैसी स्पीड हमें मिलने वाली है। अब ये थी पूरी कहानी 5G की। इसके अलावा जैसे अब 5G कब आएगा इसके बारे में अगर हम बात करें, ये 5G वाला आइकन हमारे फोन में कब दिखेगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका मोबाइल फोन कंपैटिबल होना चाहिए, 5G सपोर्टेड होना चाहिए। दूसरा, आपके एरिया के आसपास कोई ना कोई टावर भी होना चाहिए ना। अब जैसे आपके एरिया के आसपास कोई जैज का टावर ही ना हो, तो आपको ऑफकोर्स वहाँ पर जोंग की ही या यूफोन की अच्छी सर्विस मिलेगी। और तीसरी चीज भाई ये है कि अभी लॉन्च होने में इसको टाइम है, तकरीबन 2026 के एंड तक आपको 5G मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग इतना वेट नहीं कर सकते तो आप लोग 2-3 मंथ तो वेट कर लो, इसके बाद आपकी 4G की स्पीड भी बढ़ जाएगी। 4G की स्पीड में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और चौथी चीज भाई, तैयार हो जाओ महंगे पैकेजेस लगवाने के लिए, क्योंकि पैकेजेस वगैरह भी महंगे होने वाले हैं। अब आपका फेवरेट कौन सा है, आप लोग कौन सा नेटवर्क फिलहाल यूज कर रहे हो, कमेंट्स में बताओ। देखते हैं कि कौन सा नेटवर्क जीतता है।